मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में इतना प्यार देने के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन अपनी एक कहावत के साथ। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। यानी कि हमें वही अच्छा लगता है जो हम बता रहे हैं। अपना ही ज्ञान हमें सही समझ में आता है, दूसरों की कई बातें हमें गलत लगती हैं। दूसरी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। यानी कि हमारे घर का मुखिया या हमारे समाज का मुखिया जैसा होगा हम वैसा ही सीखेंगे। और ये दोनों कहावतें आज के मेरे इस वीडियो में प्रॉपर फिट बैठेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर आई थिंक मेरे से इतने लोग जुड़ चुके हैं जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो आज मैंने ये जो वीडियो बनाया, शॉर्ट टाइम में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि मैं वीडियो बहुत लंबा बनाता हूँ। देखिए सर, अगर ज़्यादा बातें समझनी है, प्रॉपर समझनी है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा नहीं बातें करता, वरना वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, अभी तक जो लोगों के पास नोटिस आ रहे थे या लीगल नोटिस जो अदर यूट्यूबर्स बता रहे थे, उसका मैं काफ़ी टाइम से लोगों को समझा भी रहा हूँ, खुलासा भी कर रहा हूँ, और जितने मेरे पास मैसेज या कॉल्स आ रहे हैं मैं सबको एक एक करके उनका आंसर भी दे रहा हूँ। लेकिन कल रात को नियर अबाउट कोई 2-2:30 बजे के आसपास मेरे को एक कस्टमर का एक मैसेज आया, और उन्होंने मुझे एक लीगल नोटिस या लोक अदालत का नोटिस कह सकते हैं उसको, लोक अदालत का नोटिस उन्होंने मुझको शेयर किया। तो वो जो नोटिस था वो बिल्कुल रियल था। जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने कुछ वीडियो में बताया, या मैंने शायद मैंने कुछ लोगों को पर्सनली बताया है कि या तो लोक अदालत से नोटिस आता है तो वो आपको कोरियर से भी आ सकता है, हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे भी आ जाए या मेल के थ्रू भी आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पास डाक से ही आएगा। जैसे कि अदर यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि हमेशा नोटिस जो है वो आपको बाई कोरियर या बाई डाक से आएगा। देखिए, अगर आपका कोई लीगल प्रोसीडिंग मैटर है तो मे भी हो सकता है वो आपको रजिस्ट्री पोस्ट से ही आए, नोटिस टाइप का जो है। लेकिन ऐसा कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि सारे नोटिस आपको बिल्कुल रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आएंगे, क्योंकि देखिए आज के डेट में डिजिटल युग है, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे हमारा टाइम बचता है, पैसा बचता है। तो इसी कारण से मे भी हो सकता है आपको वो नोटिस लोक अदालत का जो है आपको ऑनलाइन आ सके। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो हो सकता है मे भी आपको वो व्हाट्सएप पे मिल जाए या आपको मेल के थ्रू मिल जाए। वैसे 90% चांस ये होते हैं कि इस तरह के नोटिस जो होते हैं वो बाई डाक या बाई कोरियर मिलते हैं। तो वो जो नोटिस हमने रात को चेक किया उसके अंदर, तो चेक में देखते हैं कि उसमें जो नोटिस है वो बिल्कुल रियल है, और बिल्कुल रियल लोक अदालत से है। आप इसको मेरे साइड स्क्रीन पे देखेंगे, मैं आपको देखिए इसमें अगर आप देखें तो इसके नीचे ब्लू कलर का स्टैंप लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से, जो लोक अदालत है वहाँ की, और प्लस उसमें जो साथ में ये दिया हुआ है पाल्स प्लस करके कोर्ट ऑफ कुरुक्षेत्र। नाम मैंने इन कस्टमर का हाइड कर रखा है क्योंकि ये सबकी एक प्राइवेसी है, लेकिन मैं इसको दिखाने का केवल मेरा मकसद ये है कि आपको रियल नोटिस की पहचान हो जाए कि रियल नोटिस वाकई में होता कैसे है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर इसमें स्टैंप लगी हुई है ब्लू कलर की, और इसमें आपको बकायदा नीचे ये कोर्ट की स्टैंप भी लगी हुई है जो लोक अदालत की है। इसके अंदर जो इन्होंने मैटर दिया है वो मैं आपको अगर चाहेंगे तो आपको शेयर भी कर दूंगा, और आप अगर चाहते हैं तो मैं भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इसको शेयर भी कर दूंगा अगर आपको पढ़ना चाहता है इसको। लेकिन जो मैं आपको इसके अंदर मेन जो बातें हैं मैं आपको आराम से वो क्लियर कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें जो मेन जो बातें हैं मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में और सरल भाषा में वो समझा देता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपने तरीके से इसको खुद हैंडल कर सकें और खुद समझ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर। अगर देखिए जो नोटिस मैंने बताया आपको वो नोटिस रियल है। कल को इस तरह का नोटिस अगर आपके पास कोई आता है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ जो लोक अदालत होती क्या है। मैं आपको आपकी भाषा में आसानी से समझाता हूँ, कानून की भाषा में नहीं समझाऊंगा। देखिए, लोक अदालत का जो गठन किया जाता है या जो उसको आयोजित किया जाता है वो बेसिकली जो मध्यम वर्ग के या कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो कानूनी रूप से केस लड़ने में सक्षम नहीं है या जिनके ऊपर इस तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है,
और उनके ऊपर कुछ मामूली धाराएं लगाकर उनको कोर्ट में घसीटने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए लोक अदालत का गठन किया जाता है, जिसके अंदर बैठकर आपसी विवाद को सुलझाया जा सके। ये देखा जाए तो लोक अदालत का जो मेन काम होता है वो एक मध्यम वर्ग का या जो मिडिल क्लास आदमी है या जो लोअर क्लास आदमी है उसके सपोर्ट के लिए उसको बनाया जाता है। जो मेन जो लोक अदालत का जो काम है वो केवल मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, उनको एक सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। और खास तौर से एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप कल को लोक अदालत में चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे केवल बैंक की तरफ से या एनबीएफसी की तरफ से कोई भी जो जिस कंपनी ने आपके ऊपर केस किया है या आपके ऊपर एक लीगल नोटिस भेजा है लोक अदालत का, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो बात करेगा आपसे आदमी वो मेन 99% आपको कंपनी की तरफ से भेजा गया कलेक्शन मैनेजर या कलेक्शन एग्जीक्यूटिव वही आपसे इसको डील करेगा। वो बात आपसे वही करेगा कि सर पैसा कैसा देना है। वहाँ पे कोई लीगल केस या लीगल एक्टिविटी की बात नहीं होगी, केवल वो पैसे की बात ही होगी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताता रहा हूँ कि इनका मतलब लीगल नोटिस नहीं है, ये केवल आपको नोटिस है। नोटिस में क्या है कि किस्म से आपको चेतावनी दी जा रही है या आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि सर आपने हमारा पैसा देना है, आप हमारा पैसा वापस कीजिए। उसके लिए प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के लीगल नोटिस या लोक अदालत के नोटिस आपको सर्व किए जा रहे हैं। और अगर आप साथ में यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो इसमें जो अशोक नारावत का जो एक नोटिस जो पहले काफ़ी लोगों को आता रहा है और ये फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस तरह के नोटिस खाली लोग पहले के नारवत साहब भेजते थे, अब अलग अलग वकील भेज रहे हैं। देखिए होता क्या है कि देखो नारवत एक कुछ जोन के अंदर है तो वो उसकी तरफ से आएंगे, तो हो सकता है कि अगर आसाम में किसी और को अपॉइंट किया गया हो तो हो सकता है वो वहाँ से उस लॉयर के थ्रू या उस लॉ फर्म के थ्रू जाएगा। तो इसमें कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। हर एरिया के अंदर एक लॉ फर्म कहीं ना कोई कंपनी हो सकती है जहाँ से हम लीगल पैनल हायर करते हैं और जिसके थ्रू हम केस फाइल कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है कि जो उसके अंदर जो एक लिखा हुआ है, जो सेक्शन दिया हुआ है 19(5)(2) करके देखेंगे, उस मामले में होता क्या है। तो उस मामले में मैंने आपको बता दिया कि ये केवल जो बनाया गया है ये केवल एक मध्यम वर्ग और एक कमजोर वर्ग के लिए बनाया गया है, और ख़ास तौर से लोक अदालत को इसमें किसी को सजा देने या उसके ऊपर एक पनिशमेंट देने या उसके ऊपर कोई फाइन लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। और ख़ास तौर से इस तरह के जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं उसके ऊपर वो कोई संज्ञान नहीं ले सकती, वो केवल आगे फॉरवर्ड कर सकती है, क्योंकि लोक अदालत का जो गठन है, जो आयोजन है, वो केवल आपसी सहमति से इसको निपटाने के लिए है। ठीक है, लोक अदालत का जो नोटिस अगर आ भी गया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब खासतौर से जो मैसेज आ रहे हैं ये केवल उनके लिए वार्निंग हो सकती है जो इनलीगल एक्टिविटी में शामिल है। इलीगल एक्टिविटी कौन सी है कि अगर आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तब इलीगल एक्टिविटी है, तब आपको घबराने की जरूरत है। आपने किसी और के नाम पे लोन लिया हुआ है, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सर्कल में, रिश्तेदारी के किसी के डॉक्यूमेंट का यूज किया है, तो नेचुरल सी बात है वो आपको घबराने की जरूरत है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं ना वीडियो के ऊपर कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो बच्चा था, गलती हो गई, तो सर कोर्ट ये इस चीज को नहीं देखेगा। आप 18 साल से ऊपर के हैं, वयस्क हो चुके हैं, आप कमा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी कि आपको सब चीज़ों का ज्ञान है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है, हो सकती है, बशर्ते आप उस फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल हैं। तो अगर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह का कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो जो अशोक नारावत की तरफ से जो नोटिस सर्व किया जा रहा है उसके अंदर मेन 3 धाराओं का वर्णन किया जा रहा है, 406, 420 और 417। बेसिकली जितनी भी धाराएं हैं ये ज़्यादातर जो लगती हैं वो बड़े लोन्स के ऊपर लगती हैं, बड़ी एक फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर लगती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल आपका जो मामला है वो एक है बहुत स्मॉल लेवल का मामला। जो 406 एक्ट है वो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, यानी कि किसी का विश्वास तोड़ना, किसी ने आपके ऊपर विश्वास करके पैसा दिया और आपने उसके भरोसे को तोड़ा। लेकिन ये मामला कहाँ पर जाके ज़्यादा मेन एक्टिव माना जाता है, लेकिन ये इस तरह के मामले ज़्यादातर बड़े लोन्स के अंदर या बड़े फ्रॉड एक्टिविटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं। दूसरा है 420 का, यानी कि एक किस्म से धोखाधड़ी। आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की, क्योंकि आपने एक लोन लिया, लोन लेने के बाद में आपने पेमेंट भी करनी स्टार्ट की, पेमेंट की भी, लेकिन बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से शायद आपके साथ कोई मिस हैपनिंग या जॉब लॉस या कोई बिजनेस का बंद होना या घर के अंदर ऐसी कोई परेशानी जिसकी वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पेमेंट रुक गई, जिसकी वजह से आप आगे पेमेंट नहीं कर पाए, तो ये आपका फ्रॉड एक्टिविटी में नहीं आता है। ना ही उनके पास इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि आपके ऊपर 420 लगाया जाए कोई एविडेंस नहीं होंगे। पेमेंट ना देना एक 420 एक्टिविटी में नहीं आता है।
एक तीसरी ये जो धारा लगा रहे हैं 417, जिसके तहत ये नोटिस सर्व कर रहे हैं। 417 जो धारा लगाई जाती है वैसी लगाई जाती है चीटिंग के लिए, चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी के लिए। और आपने पैसा, मैंने पहले आपको बताया कि आपने पैसा लिया, यूज किया, दे भी रहे थे, लेकिन किसी कारण से आप पैसा नहीं दे पाए, तो इस केस के अंदर भी आपके ऊपर वो चीटिंग साबित नहीं कर सकते। तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो लोक अदालत जो लगाई जा रही है, अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो लगा हुआ है 1987, जिसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो केवल एक आम नागरिक जो कमजोर वर्ग का है या जो मिडिल क्लास है, जिसकी क्षमता इस तरह की नहीं है, जो आगे मतलब कोर्ट कचहरी का मुंह देखे या उसमें जाके फाइट कर सके, तो ये उसके निपटारे के लिए इसका आयोजन किया जाता है, जिससे आप बीच बिठाव कर सकें बैंक के साथ या एनबीएफसी के साथ। आपका जो भी मसला है उस मसले को आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकें, खत्म कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज देखा कि ये जो नोटिस है रियल है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस तरह की जो नोटिस आ रहे हैं आप मेरे को शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप पे कीजिए या टेलीग्राम चैनल पे कीजिए या मेल कीजिए। मैं आपको क्लियरली बताता चलूँगा कि इस तरह की चीज़ें क्या सही हैं और क्या गलत हैं। और खास तौर से एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए इस तरह की चीज़ें आपके पास अभी काफ़ी आएंगी, क्योंकि कई लोगों के भी अकाउंट एनपीए नहीं हुए हैं, कई लोगों के अकाउंट अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर लीगल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती है। और लीगल एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होगी? या तो जो फ्रॉड के मामले हैं, फ्रॉड के कौन से मामले हैं कि जिन्होंने दूसरों के नाम पे लोन लिया है, दूसरों के डॉक्यूमेंट यूज किए हैं, उनके ऊपर हो सकता है। मैं ये नहीं कहा कि उनके ऊपर भी होगा, लेकिन उनके ऊपर एक बार को चांसेस बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के अगर लीगल एक्टिविटी के कोई भी प्रूफ पकड़े तो नेचुरल सी बात है आपके ऊपर सीधा सीधा धोखाधड़ी और कंपनी के ट्रस्ट को तोड़ने का मामला लगेगा। लेकिन जो जेन्युइन कस्टमर हैं, जिन्होंने जेन्युइन लोन लिया था और जो जेन्युइन पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनके ऊपर इन एक्टों का कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो कुछ साबित नहीं कर सकते और न ही आपके ऊपर कोई इस तरह की लीगल कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं आपको बीच में यहाँ पे जिसकी मैं आपको अभी तक मैं कुछ आपको फैसिलिटी देता हूँ कि आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा और मैं कर भी रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को रिकवरी एजेंटों से भी बात कराई है, मैं उनके ब्याह पे उनसे बात भी कर रहा हूँ और कुछ लोगों को मैंने अरेस्ट भी कराया है। देखिए, आज के बाद अगर आप जेन्युइन हैं और आपके साथ में कोई इस तरह की दुर्घटना होती है या आपके साथ में ऐसा कोई लीगल केस होता है, आप किसी भी शहर में हैं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। आपके पास अगर क्षमता नहीं है उस केस को लड़ने की, या आपके पास कोई एडवोकेट हायर करने की क्षमता नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके ब्याह पे हम अपनी तरफ से आपके लिए उस शहर के अंदर, उस कोर्ट के अंदर एक लीगल एडवोकेट हम हायर करेंगे और उसका खर्चा हम बियर करेंगे। आपको कोई सिंगल पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये ऑफर और ये जो मेरी तरफ से सहयोग होगा वो केवल उनके लिए होगा जो जेन्युइन है, वो किसी फ्रॉड एक्टिविटी में शामिल नहीं है और वो जेन्युइनली पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे हैं, आपके पास पैसा नहीं देना चाह रहे, फिर आपके ऊपर ऐसा कोई केस हो जाता है तो उसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आपको मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर कोई इस तरीके की चीज़ों में फंसता है, जेन्युइन है, तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा तैयार रहूँगा। लेकिन आपको छोटे अगर आपने लोन लिए हुए हैं 5, 10, 20, 25, 30 हज़ार, 40, 50 हज़ार रुपये तक के भी, तब भी आपको यहाँ से लीगल एक्टिविटी की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन आप इसका मतलब ये मत लगाइए कि आपको पैसा नहीं देना है। आप देखिए, जो मेरे से जुड़े हुए हैं तकरीबन 99% लोग आप वो पैसा देना चाहते हैं। मेरे को अभी तक केवल 1 या 2% ऐसा कस्टमर मिला होगा या ऐसा मेरा व्यूअर मिला होगा जो कहता है कि सर मैं पैसा देना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह के लोग नहीं हैं। मेरे चैनल पर जेन्युइन है, जो जेन्युइन तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं और वो इस तरह की एक्टिविटी में फंस गए हैं। तो आप आराम से अपना पैसा अगर होता है जिस तरह की इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, उस तरह की कोशिश कीजिए, इकट्ठा कीजिए। अगर बीच में आपको कोई हराश कर रहा है तो आप मुझे याद कीजिए, सब कुछ आपको मैंने दे रखा है, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए, खास तौर से नकली लोगों से बचे रहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें स्टार्टिंग में मैंने कहावत सुनाई थी आपको, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो मैंने कुछ उन लोगों के, अंजिश भाई के मैंने चैनल पे मैंने कमेंट पढ़े लोगों के, तो उसमें जो कमेंट है उनके व्यूवर्स के, कुछ लोगों के, मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट है उसके अंदर, सर मैंने तो 60 लोन ऐप से पैसा लिया है, सर मैंने तो 20 से लिया है, सर अब तो मैं नहीं दूंगा। कुछ उसमें कहते हैं भाई कोई ऐप बताओ उससे पैसा लेना है।
तो बॉस ऐसे लोग, देखो कुछ टाइम तक तो आप इनसे आप अपना खर्चा चला सकते हैं, कुछ मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिक्योर लाइफ या एक अच्छी लाइफ की शुरुआत नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत करें सही करें, क्योंकि मैं आपको पॉइंट करने वाला कोई नहीं होता, आपके चरित्र पे कोई उंगली उठाने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन मैं एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे भाई, बड़े भाई की तरह आपको यही कह सकता हूँ कि ये चीज़ें आप कुछ टाइम तक तो कर सकते हैं। कोई भी एक सभ्य आदमी होगा वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में नहीं फंसेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई दिक्कत हो आप याद कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।